जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप फाइवर के ऊपर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। उसके बाद जो फर्स्ट आपका काम है जिससे आपने सेलिंग स्टार्ट करनी है वो है गिग क्रिएट करना। तो गिग हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने जो है वो मद्देनज़र रखना है जब भी आप किसी भी अपने जो है वो नीश से रिलेटेड गिग क्रिएट करेंगे। उसके अंदर जो यहाँ पे आप जब आएंगे गिग्स की ऑप्शन में, तो नंबर 1 चीज़ है आपके पास ओवरव्यू, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ है टाइटल। आपने गिग का टाइटल यहाँ पे लिखना है। देन कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है और सर्च अपने टैग्स करके यहाँ पे मैक्सिमम 5 टैग्स आप अपनी गिग्स के लिए लगा सकते हैं। तो अब हमने ये टाइटल किस तरह से लिखना है, कैटेगरी आपने किस तरह से बेस्ट अपने जो है वो स्किल से रिलेटेड सेलेक्ट करनी है, उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप वो वाली वीडियो देख लें keyword.io टूल वाली, जो कि मैंने इससे पहले अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप वो वहाँ से जाके देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर कार्ड में भी आ जाएगा कि आप उस keyword.io टूल के थ्रू जाके फाइवर के ऊपर जो कीवर्ड सर्च हो रहे हैं आप उनको जो है वहाँ से जाके फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल का कीवर्ड प्लानर भी है, आप वहाँ से जाके गूगल पे सर्च होने वाले कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आप फाइवर के देखें और उनको जो है आप अपने टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शंस के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। इससे आपकी जो गिग की रैंकिंग है एसईओ उसकी बेटर होगी और रैंकिंग बेहतर हो जाएगी और उसके ऊपर आपको ज़्यादा इंप्रेशंस आएंगे, ज़्यादा क्लिक्स आएंगे और अल्टीमेटली आपको जो है वो ऑर्डर ज़्यादा आ जाएंगे। एक तो मेथड ये है कि आप keyword.io टूल से सर्च कर लें। देन आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि आप फाइवर के ऊपर ही जाके सर्च करें। आपने किस तरह से सर्च करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप फाइवर की वेबसाइट के ऊपर यहाँ से फाइवर के ऊपर आना है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन आ रही है पॉपुलर की, जिसके अंदर वेबसाइट डिज़ाइन है, वर्डप्रेस है, लोगो डिज़ाइन है, एनएफटी आर्ट है, कि ये जो पॉपुलर सर्चेज़ हैं इस टाइम फाइवर के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सीखेंगे, हमने वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए गिग क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे जाके मैं वेबसाइट लिखता हूँ। जस्ट मैंने वेबसाइट का कीवर्ड लिखा तो नीचे मेरे पास जो है वो सर्विसेज की जो है वो डिफरेंट सजेशंस आ गई हैं। लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेबसाइट डिज़ाइन स्क्वेयर स्पेस है, वेबसाइट डिज़ाइन वर्डप्रेस है। अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो आपको जो है वो वर्डप्रेस लिख के आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि फाइवर के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं और जाके गिग्स को सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने कीवर्ड्स पिक कर लेने हैं। keyword.io टूल के थ्रू आपने जो है वो कीवर्ड्स पिक कर लेने हैं और उनको जो है आपने गिग के अंदर जो है वो जाके लिखना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने फर्स्ट जो यहाँ पे टाइटल है, इधर आके मैं टाइटल मेंशन करता हूँ और आपने इन कीवर्ड्स को लाजमी जो है वो अपने टाइटल के अंदर जो है वो कॉर्पोरेट कर। तो यहाँ पे जब आते हैं आपके सामने गिग टाइटल में यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई विल, तो आपका वो सेम रहेगा जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आप जो स्किल या सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे जाके मेंशन करनी है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट की गिग बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई विल बी योर वेबसाइट। देन नीचे मैसेज आ जाएगा जस्ट परफेक्ट, कि आपने जो है वो मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स की आप इसके अंदर लिख सकते हैं। लेकिन आपने ख्याल यही रखना है कि आपने इसके अंदर कीवर्ड्स लाजमी टारगेट करने हैं। इसके बाद आपकी जो है वो नीचे कैटेगरी आ जाएगी कि आप किस कैटेगरी के अंदर हैं और यहाँ पे आपको सजेस्टेड कैटेगरीज आ जाएंगी। प्रोग्रामिंग एंड टेक जिसके अंदर वर्डप्रेस है, प्रोग्रामिंग एंड टेक जिसके अंदर वेब प्रोग्रामिंग है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर आके मैं प्रोग्रामिंग एंड टेक को सेलेक्ट करता हूँ और सब कैटेगरी के अंदर वेब प्रोग्रामिंग के अंदर आप आएंगे तो नीचे सर्विस टाइप आएगी कि आप किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कस्टम वेबसाइट बना कर देते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, बग्स फिक्स करते हैं, ईमेल टेम्पलेट, इस तरह की सारी जो है वो आपके सामने आ रही हैं। तो यहाँ से मैं फॉर सपोज कस्टम वेबसाइट को सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी, ये ऑप्शन तब आएंगे जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप लेट से ग्राफिक डिज़ाइन की सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड ही सर्विस टाइप्स और जो है वो सब कैटेगरीज आ रही होंगी। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि मैं वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल PHP को सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं PHP के अंदर वेबसाइट डेवलप करता हूँ। दैन उसके बाद एक्सपर्टीज़ कि आप इसके अंदर जो है वो कौन कौन से एरिया के अंदर जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल PHP to HTML भी मैं इसके अंदर सर्विस प्रोवाइड करूँगा, डिज़ाइन की सर्विस भी, सिक्योरिटी की सर्विस भी, ये 3 जो है वो आप कर सकते हैं इसके अंदर मैक्सिमम सेलेक्ट। तो इसका सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आकर टैग्स मेंशन करने हैं। टैग्स आपने किस तरह से लिखने हैं वो जिस तरह मैंने आपको तरीका पहले बताया कि आप कीवर्ड वाले टूल के थ्रू ले लें और उसके अलावा आपने फाइवर के ऊपर ही जाके सर्च करना है अपनी स्किल से रिलेटेड और वो वाले टैग्स आपने पिक कर लेने और यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। तो जैसे ही मैं वेबसाइट के लिए सर्च टैग्स करूँगा तो यहाँ पे मैं वेबसाइट लिखता हूँ सिर्फ, तो यहाँ पे मेरे सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं, बिल्ड वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, क्रिएट वेबसाइट, फ्री वेबसाइट, मेक वेबसाइट। तो यहाँ पे ये जो मेरे स्किल से रेलिवेंट है वो बिल्ड वेबसाइट है वो बिल्कुल। इसके बाद मैं दोबारा वेबसाइट के ऊपर करता हूँ क्रिएट वेबसाइट, यहाँ पे भी आ गया मेरे सामने। इसके अलावा वेबसाइट डिज़ाइन अगर मैं करता हूँ
वेबसाइट डिज़ाइनर, वेबसाइट डेवलपमेंट, यहाँ पे मैं वेबसाइट डेवलपमेंट को सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे सिर्फ वेब लिखता हूँ और यहाँ पे लिखे आ जाते हैं बिज़नेस वेबसाइट, क्रिएट वेबसाइट। तो यहाँ पे मैं आके बिज़नेस वेबसाइट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह जो है वो आप 5 जो है वो टैग्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जी, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे देन आपके सामने ऑप्शन है स्कोप एंड प्राइसिंग की। अब आपने अपने गिग की प्राइसिंग यहाँ पे जो है वो रखनी है। तो इसके लिए यहाँ पे आप डिफरेंट 3 पैकेजेस जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज, प्रीमियम पैकेज। तो यहाँ पे मैं इन पैकेजेस को एक नेम दे देता हूँ। बेसिक को मैं बेसिक ही कह देता हूँ, स्टैंडर्ड को मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ही लिख देता हूँ कि ये मेरा स्टैंडर्ड पैकेज है। इसके अलावा थर्ड मेरा जो है वो प्रीमियम पैकेज है। अब आपने जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आप इन पैकेजेस के अंदर क्या क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो टाइम बचाने के लिए सिंपल जो है वो बना के रखा हुआ है कि मैं बेसिक पैकेज के अंदर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, 4 पेज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, कंटेंट अपलोड और इसके अलावा मैं सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बेसिक पैकेज के अंदर मेरा ये आ जाएगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर स्टैंडर्ड पैकेज की डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। इसके बाद जो है वो प्रीमियम पैकेज है मेरा, जो यहाँ पे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दी। इसके बाद जो है वो आपकी गिग का डिलीवरी टाइम है कि आप कितने टाइम में डिलीवर करेंगे। मैं लेट से बेसिक पैकेज में 3 डेज़ डिलीवरी रख देता हूँ। ये आपने अपने हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से डिसाइड करना है कि आप जो है वो ये चीज़ कितने दिन में प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मैं 5 डेज़ डिलीवरी और यहाँ पे मैं इसको 6 डेज़ डिलीवरी पे कर देता हूँ। इसके अलावा नंबर ऑफ़ पेजेस जो कि मैंने पहले भी यहाँ पे मेंशन किए हैं 4 हैं, यहाँ के दूसरे पैकेज में मेरे 5 हैं और देन इसके अंदर जो है वो जितने मर्ज़ी भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 को सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन है, कंटेंट अपलोड है। मैं अपने बेसिक पैकेज में सिर्फ कंटेंट अपलोड की ऑप्शन देता हूँ और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की लेट से। और इसके बाद जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसके अंदर डिज़ाइन कस्टमाइजेशन भी है, ये भी है और ये ऑप्शन भी है। इसके अलावा जो प्रीमियम पैकेज है उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मैं इंक्लूड करूँगा। उसके बाद जो रिवीजन्स है, रिवीजन्स आप कितनी ले सकते हैं, लाइक एक आपने चीज़ डिलीवर की है प्रोजेक्ट, उसके ऊपर क्लाइंट कितनी बार रिवीजन ले सकता है, लाइक चेंजेस वगैरह। तो मैं यहाँ पे इसको 1 कर देता हूँ। नहीं, इसको आपने अनलिमिटेड रखना है, क्योंकि जो भी क्लाइंट अगर आप उसे अनलिमिटेड रिवीजन देंगे खासतौर पर स्टार्टिंग में, तो वो आपसे जो है वो खुश होगा और आपको नेक्स्ट भी प्रोजेक्ट जो है वो देगा। तो यहाँ पे मैं इसको अनलिमिटेड कर देता हूँ। अब रिवीजन्स के बाद आती है प्राइस। तो यहाँ पे आप प्राइस कितने रखेंगे, फॉर एग्जांपल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिक पैकेज 25, देन मैं इसको 40 कर देता हूँ और इसे मैं 75 कर देता हूँ। तो ये मेरे पैकेजेस हैं। इसके बाद आ जाते हैं एक्स्ट्रा सर्विसेज कि बेसिक में अगर आप आई विल डिलीवर ओनली इन 1 डे, लाइक आप इसको कर देते हैं जी मैं 1 डे के अंदर आपको वेबसाइट जो है वो बना कर दे दूँगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैं आपसे जो है वो $20 चार्ज करूँगा। जो मेरा पैकेज था वो 25 का था, लेकिन अगर आपको एक दिन में चाहिए तो मैं उसके एक्स्ट्रा $20 लूँगा। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि किस काम की जो है वो कितना स्कोप है और उसको जो है वो आप जितना जल्दी करेंगे और कितने टाइम में करेंगे वो आप यहाँ के पे आके मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल पेज है, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी आ जाएंगी आपकी कैटेगरी के हिसाब से। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। तो मैं लाइक यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि इंक्लूड सोर्स कोड, एक्स्ट्रा आप कितने चार्ज करेंगे। मैं लेट से यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ, एडिशनल रिवीजन $10 फॉर सेलेक्ट 1 डे। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। जी, जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका वो डिस्क्रिप्शन है कि आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखी हुई है और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी है टाइम बचाने के लिए। इसमें मैंने क्या लिखा है, लुकिंग फॉर अ वेबसाइट फॉर योर बिजनेस, आई एम हेयर फॉर योर रिक्वायरमेंट टू डिज़ाइन या डेवलप वेबसाइट फॉर योर बिजनेस। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया मैं सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करूँगा। इसके अंदर आपने वो कीवर्ड्स लाजमी लिखने हैं जो कि आप पहले से फाइंड कर लेंगे। इसके बाद मैंने कुछ बेनिफिट्स लिख दिए हैं। इसके अलावा मैंने नोट लिखा, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर बायर होते हैं वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और आप वो उस काम के लिए भी रेडी नहीं होते या आपको पता नहीं होता और वो आपका टाइम जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर और आपकी जो रेटिंग है उसको अफेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, देन आपने उसके बाद नीचे आना है और FAQ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो FAQ भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। अब आपके सामने जो है वो चौथी है रिक्वायरमेंट्स के। रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप अपनी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं या आपने लाजमी ऐड करने हैं एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। इसका भी मकसद यही होता है कि क्लाइंट जो है वो आपको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं करता, पहले आपको जो है वो क्वेश्चन का आंसर करता है, रिक्वायरमेंट सबमिट करता है, उसके बाद जो है वो ऑर्डर प्लेस होता है। और इसको अपने रिक्वायर्ड को हमेशा चेक रखना है यहाँ पे
तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी अपना जो है गिग से रिलेटेड क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। हाउ मच बजट डू यू हैव, क्योंकि जो भी क्लाइंट आ रहा है वेबसाइट बनवाने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ बजट है जो कि यहाँ पे उसको बताना ज़रूरी है। गेट इट इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस, अटैचमेंट। ये आपके सामने ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट भी रख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी और अटैचमेंट भी। तो मैं उसको फ्री टेक्स्ट ही यहाँ पे रहने दूँगा और उसको जो है वो यहाँ पे ऐड कर दूँगा और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। जी, जो आपका फाइनल स्टेप है उसके अंदर आपने अपनी गैलरी अपलोड करनी है, गिग की इमेजेस। यहाँ पे मैंने जो है वो एक इमेज अपलोड की है सैम्पल आपको दिखाने के लिए अपनी जो है वो उससे रेलिवेंट। तो यहाँ पे आके अब अपनी 3 इमेजेस मैक्सिमम जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अब आपने जो इमेज अपलोड करनी है, इमेज का जो नेम है वो भी आपने अपने कीवर्ड के अगेंस्ट ही रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वेबसाइट डिज़ाइन से रिलेटेड कर रहा हूँ तो मैंने इस इमेज का नाम भी वेबसाइट डिज़ाइन ही रखा है और इसको मैंने यहाँ पे आके अपलोड किया है। तो ये भी क्या होता है कि आपकी जो है वो अब जब इसका एल्गोरिदम है फाइवर का जब सर्च करता है कोई भी बायर आके तो वो इन चीज़ों को भी नोट कर रहा होता है। इसी तरह जो आपकी इमेज है उसके अंदर भी वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन, इससे रिलेटेड टेक्स्ट मौजूद होना चाहिए क्योंकि वो आपकी इमेज को भी रीड करता है, आपकी इमेज के नेम को भी। तो ये एसईओ की कुछ टिप्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। इसके बाद अपनी आप 3 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। देन वीडियो 1 ओनली, कि आप एक वीडियो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है, आप डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो 2 अपलोड कर सकते हैं। आपका PDF फॉर्म में अगर कोई है या PPT है तो आप यहाँ पे इसको जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अब आप जब सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ रहा है यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब आपको वो पूछेगा आर यू US पर्सन, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और नो के ऊपर क्लिक करके आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है वो इस तरह का ऑप्शन आएगा जिसके अंदर वो लिखा आ रहा है डन, योर गिग वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड विल बी पब्लिश शॉर्टली। फाइवर इसको जो है वो रिव्यू करेगा। अगर आपकी इमेजेस आपकी अपनी आपने गूगल से डाउनलोड नहीं की हुई या किसी की कॉपी नहीं की हुई, डिस्क्रिप्शन आपने अपनी लिखी है, सारी चीज़ें आपकी ओके हैं, देन आपकी जो है वो गिग पब्लिश हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर कोई इशू होगा तो वो आपको ईमेल करके बता देंगे। तो ये कुछ टिप्स थी और तरीका था कि किस तरह से जो है वो आप फाइवर के ऊपर गिग क्रिएट करते हैं और आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।